क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में जो मूर्ति है, क्या भगवान सच में वैसे ही दिखते हैं? क्या वह पत्थर या धातु की मूर्ति ही असली भगवान का रूप है? या फिर मूर्ति सिर्फ एक साधन है भगवान तक पहुंचने का? मूर्ति केवल पत्थर या धातु नहीं है, यह प्रतीक है। शिवलिंग शिव की अनंतता का प्रतीक है। कृष्ण की बांसुरी वाली मूर्ति प्रेम और आनंद का प्रतीक है। माँ दुर्गा की मूर्ति शक्ति और करुणा का प्रतीक है। मूर्ति हमें एकाग्र करती है। मन चंचल है, बिना किसी रूप के ध्यान नहीं टिकता। मूर्ति साधक को केंद्रित करती है और ईश्वर की याद दिलाती है। मूर्ति भगवान का एक रूप है, जहाँ वे भक्त की सुविधा के लिए स्थिर हो जाते हैं। भगवान भक्त के भाव के अनुसार ही प्रकट होते हैं। मीरा ने अपने कृष्ण को श्याम सुंदर रूप में देखा। सूरदास ने अंधे होते हुए भी कृष्ण के बाल रूप का अनुभव किया। हनुमान ने राम में ही परमात्मा के सारे स्वरूप देखे। मूर्ति तो माध्यम है, भाव असली शक्ति है। अगर भाव जीवित है तो मूर्ति भी जीवित हो उठती है। हजारों कथाएं हैं जहाँ मूर्ति ने भक्त से बात की, मुस्कुराई या प्रसाद स्वीकार किया। असली स्वरूप कैसा है भगवान का? भगवान का असली स्वरूप अनंत और निराकार है। वे रूप में भी हैं और निराकार में भी हैं। हमारी आंखें सीमित हैं, इसलिए मूर्ति हमें उनके स्वरूप का संकेत देती है। वे जिस भाव से पुकारे जाते हैं, उसी भाव में प्रकट होते हैं। भक्त उन्हें बालक के रूप में देखता है, कोई उन्हें प्रकाश या ऊर्जा के रूप में देखता है, कोई साधक ध्यान में दिव्य ध्वनि या प्रकाश के रूप में अनुभव करता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। वह मूर्ति जैसा नहीं था, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया था। इससे स्पष्ट है कि मूर्ति भगवान का संकेत है, संपूर्ण स्वरूप नहीं। मूर्ति हमें भक्ति का मार्ग दिखाती है, पर भगवान उससे कहीं अधिक हैं। असली प्रश्न यह नहीं है कि भगवान मूर्ति जैसे ही हैं या नहीं। असली प्रश्न यह है कि हमारा भाव कैसा है। अगर भाव सच्चा है तो मूर्ति भी जीवंत हो उठती है। संत कबीर ने कहा था, पत्थर पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मूर्ति व्यर्थ है, बल्कि यह मूर्ति के साथ भाव जरूरी है। भगवान मूर्ति में हो या निराकार रूप में, भक्त के प्रेम से ही प्रकट होते हैं। मूर्ति को माध्यम मानकर भावपूर्वक पूजा करो तो वही पत्थर भगवान बन जाएगा। वेद और शास्त्र कहते हैं भगवान निराकार हैं, उन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। वे नेति नेति हैं, अर्थात जो भी रूप आप सोचें उससे भी परे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, यानी भगवान भीतर अनुभव होते हैं। रामचरितमानस कहता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात भगवान का स्वरूप भक्त के भाव के अनुसार प्रकट होता है। माँ यशोदा का भाव मातृत्व का था। उनका भाव था कि कृष्ण मेरा बच्चा है, इसलिए भगवान जो जगत के स्वामी हैं, उनके सामने नटखट बालक बनकर आते थे। गोपियों का भाव माधुर्य भाव था। गोपियाँ भगवान को प्रियतम मानती थीं। उनके लिए भगवान वही रूप धारण करते थे जो उनके हृदय में प्रेम और विरह को तृप्त करे। मंदिर की मूर्तियों में भगवान एकाग्रता के लिए प्रकट होते हैं। भक्त की भक्ति मूर्ति को भी जीवंत कर देती है। ध्यान में साधक भगवान को प्रकाश या दिव्य ध्वनि के रूप में देखता है। योगी भगवान को ऊर्जा और शांति के रूप में अनुभव करते हैं। भूखे को भोजन कराते समय वही भगवान है। दुखी की सेवा में वही भगवान है। हर प्राणी में वही भगवान छिपे हुए हैं। भगवान वैसे नहीं दिखते जैसी हमारी आंखें चाहें, वे वैसे दिखते हैं जैसे हमारा भाव होता है। अगर आप उन्हें दंडदाता मानते हैं तो वे वैसे ही प्रकट होंगे। अगर आप उन्हें माँ मानते हैं तो वे माँ बनकर आपको गोद में ले लेंगे। भगवान का कोई एक रूप नहीं है, वे हर रूप में हैं। मूर्ति में हैं, ध्यान में हैं, हर प्राणी में हैं और हमारे भीतर भी हैं। अगर आंखें पत्थर को देखेंगी तो भगवान पत्थर जैसे दिखेंगे। अगर हृदय प्रेम से देखेगा तो हर जगह वही प्रभु दिखेंगे।
सच यही है, भगवान हमारे भाव के दर्पण हैं। हम जैसा भाव रखेंगे, भगवान वैसा ही स्वरूप धारण कर लेंगे। अंत में यही कहूँगी, भगवान को देखने के लिए बाहर मत दौड़ो, अपने भीतर भक्ति और प्रेम जगाओ, तब हर दिशा में आपको भगवान ही भगवान दिखाई देंगे।